हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज अड्डा 365 में। और टुडे अपन बात करेंगे द हिंदू की वोकेबलरी के बारे में। तो द हिंदू, और ये 10 नवंबर की बुकैब जो आई है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एसएससी एग्ज़ाम या बैंक एग्ज़ाम के लिए पर डे आपको पढ़नी चाहिए वोकेबलरी, बहुत अच्छी है। और अपन ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे आपको, और स्टार्ट करते हैं अपन द हिंदू। तो सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ है, स्लैम्ड नाम से एक वर्ड दिया गया है। तो SLAMMED, ये क्या है कि एक्चुअली वर्ब है। ये वर्ब की तरह काम करता है। और इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को मतलब क्रिटिसाइज़ करना है, यानी किसी चीज़ की आलोचना करना बहुत गंदे तरीके से। एक तो क्या है, क्रिटिसाइज़ का इसमें क्या लेवल बताया गया है कि कोई भी मतलब आलोचना का एक लेवल बताया गया है कि आलोचना मतलब कितने हद तक की जा सकती है, कितनी सीमा तक की जा सकती है आलोचना। तो ये एक्चुअली यहाँ वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ ये लिमिट बताएगा, किस मतलब आलोचना की लिमिट बताएगा, तो ये स्लैम्ड वहाँ यूज़ किया जाएगा। ठीक है। और ये वर्ब की तरह वर्क करता है। और स्लैम्ड SLAMMED, आपको मीनिंग भी याद रखनी है क्योंकि वो पूछ भी सकता है, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है। तो इसमें से क्या, जैसे SLAMED दे सकता है, वो स्लैम्ड दे सकता है, तो एम हटा सकता है यहाँ से, और एम को डाल भी सकता है या फिर डबल ई कर सकता है। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि स्लैम्ड की मीनिंग क्या है। और अपना नेक्स्ट जो वर्ड है वो एग्जाम्पशन है। तो एग्जाम्पशन क्या है, ये नाउन है। तो नाउन है और इसका मतलब होता है छूट देना, छूट, या फिर किसी चीज़ की मुक्ति करना है। एग्जाम्पशन मतलब ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, छूट के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक दैट। तो छूट का मतलब, मेरा मतलब है छूट से कि जैसे कोई भी अपन ने कोई भी चीज़ खरीदी 100 रुपये की, और 100 रुपये की चीज़ खरीदने पर अपन ने बोल देता है कि वो 20% की छूट दे देता है, तो एग्जाम्पशन दी जाती है। इतने परसेंट की छूट के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पर, और ये नाउन की तरह व्यवहार करता है। ठीक है सर। और एक आता है अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब है एक्टिंग और डन बियॉन्ड लीगल पावर और अथॉरिटी। मतलब एक कैसी मतलब एक अभिनय करना, कैसा क्या एक लीगल पावर है, एक मतलब वैध, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि इलीगल और लीगल दोनों ही आपस में अपोजिट वर्ड है। तो लीगल का मतलब है वैध, कोई भी चीज़ मतलब लीगल हो, मतलब जो कानून के दायरे में रहती हो उसको लीगल चीज़ बोलते हैं, और लीगल जो कानून के दायरे से बाहर हो। तो एक अभिनय है, एक कार्य है जो मतलब लीगल चीज़ों से, पावर और अथॉरिटी से अलग हो, मतलब एक लीगल पावर यानी शक्ति से या फिर अथॉरिटी अधिकारिता से अलग हो, तो उसको अल्ट्रा वायर्स यूज़ कर सकते हैं। और ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है अल्ट्रा वायर्स। ठीक है सर। बियॉन्ड द लीगल पावर एक्टिविटी। एक हेरिटेज, हेरिटेज क्या है, ये नाउन है, और नाउन के की तरह वर्क करता है। इसको अपन सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही बन सकते हैं। और इसका मतलब होता है धरोहर या विरासत। धरोहर विरासत से मतलब है कि मतलब हमारे जो पूर्वजों के द्वारा, पूर्वजों से जो चीज़ मिलती है उसको धरोहर मिल बोलते हैं, और उसकी हम रखवाली करते हैं, वहाँ हेरिटेज यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड आता है एक प्लाटेबल। प्लाटेबल, प्लाटेबल माने स्वीकार्य या संतोषजनक। तो प्लाटेबल ये क्या, एडजेक्टिव है, और जहाँ भी एबल यूज़ किया जाता है बाद में वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। और प्लाटेबल स्वीकार्य वैध होता है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट माने वैध होता है। जैसे अपन ने, लेजिटिमेट माने वैध होता है। वैध का मतलब जैसे अपन ने वोट डाले, वोटिंग की जाती है, तो वोट वाले जैसे अगर मैथ करते टाइम उसमें, तो वोटिंग की जो कि होते हैं कितने वोट तो लीगल हैं, लेजिटिमेट हैं यानी वैध हैं, और कितने अवैध घोषित किए जाते हैं। तो उस तरीके का वर्ड है ये, अवैध और लेजिटिमेट। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वोटिंग के लिए। नेक्स्ट अपना आते हैं कॉन्ट्रारेरियन। कॉन्ट्रारियन ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, और एडजेक्टिव की करता है, और इसका मतलब होता है विपरीत। तो कॉन्ट्रारेरियन, कॉन्ट्रारेरियन का मतलब होता है विपरीत, यानी कोई भी चीज़ से विपरीत हो, मतलब कोई भी चीज़ का विपरीत बोल सकते हैं अपन, कॉन्ट्रारियन या विरोधाभास भी बोल सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, और इसका जो वो बनेगा तो एडजेक्टिव की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक है। अच्छा जी, अगले बात करते हैं अपन ये वॉक। वॉक द एक्स्ट्रा माइल्स। वॉक द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है कि
टू वर्क ए स्पेशल एक्स्ट्रा एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कोई भी चीज़ को मतलब स्पेशल तौर से मतलब कोई भी स्पेशल चीज़ है और उसको हम मतलब प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते ही हैं। जैसे मान लो मेरे लिए कोई भी मेरा ड्रीम है वो मेरे लिए स्पेशल है, तो मैं उसको पाने के लिए क्या अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूंगा उसके अंदर, जो भी एफर्ट्स है मेरे, तो अपना प्रयास, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, प्रयास होता है। तो उस तरीके से प्रयास डाले जाते हैं टू अचीव समथिंग, और उस चीज़ को पाने के लिए। अच्छा जी, और एक तो गुबरनेटोरियल, ये जो वर्ड है एडजेक्टिव का व्यवहार करता है, और ये क्या है एक्चुअली यहाँ से हट गया है रिलेटिंग टू द, और इसका मतलब आगे होता है ये मतलब गुबरनेटल, रिलेटिंग 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 टू द, रिलेटिंग टू द गवर्नर, GOVER, मतलब सॉरी पोजीशन ऑफ गवर्नर, पोजीशन ऑफ गवर्नर, GOVER गवर्नर। तो ये क्या है कि गवर्नेटल यानी गवर्नर से बना हुआ शब्द है कि उसका नेटिव बताता है, कि मतलब नेटिव का मतलब है कि उसकी जो पोजीशन है, नेटिव का मतलब है उसकी पोजीशन को बताता है, नेटोरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं, वही एडजेक्टिव तरह व्यवहार करता है, और एडजेक्टिव ही है। और रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब है वर्ब, इसको वर्ब बोलते हैं, यानी नॉट डू समथिंग, नॉट डू समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को नहीं करना, यानी किसी चीज़ को दूर रहना, परहेज करना, रिफ्रेन करना, एब्सटेन करना आदि इसके सिनोनिम एब्सटेन, रिफ्रेन, रिट्रेन। तो आज ये क्या है कि किसी चीज़ से दूर रहना, परहेज करना है यार, किसी चीज़ को मतलब नहीं करना। अगला जो वर्ड आता है इंस्टेंस, नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ से एस हटा देता हूँ, और इंटेंस का मतलब होता है कि अपना आशय हो जाता है अपना, मतलब क्या इंटेंस है तुम्हारा, क्या मतलब है, आशय का मतलब है मतलब भी हो सकता है मतलब। तो अगर मैं यहाँ से एस हटा देता हूँ तो ये आ जाता है इंटेंस हो जाता है। ठीक है सर, तो जैसे अपन यहाँ से हटा देते हैं ये एस हटा देते हैं, और तो यहाँ से जो एस है ये इसकी तरह व्यवहार करता है, तो इंस्टेंस है, यहाँ से जो एस हटा देते हैं तो आज से हो जाता है, और एस लग जाता है तो एग्जाम्पल बन जाता है। तो इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस ये नाउन की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है, नाउन की तरह। एज्यूम ये क्या है, वर्ब की तरह व्यवहार करते हैं, यानी किसी चीज़ को मान लेना, एज्यूम कर लेना या मतलब मान लेना। परपेचुअल माने होता है सतत या लगातार, कंटिन्यूस। तो सतत, परपेचुअल माने सतत होता है, इस तरीके से अपन देख लेते। तो ये क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, उसके हर वर्ड को आपको पहले तो मतलब पता होना चाहिए, और मतलब से उसके अकॉर्डिंग उसको वर्ब पता होना चाहिए, वर्ब की तरह व्यवहार करता है, एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करता है। और कोई भी वर्ब मतलब एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करता है, या वर्ब की तरह व्यवहार करता है, या फिर नाउन की तरह व्यवहार कर सकता है। ये सारी चीज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ अपन इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ अपन को कंसिडर करनी है। ठीक है सर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।